हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक जर्मन आदमी की है जिसका नाम कार्ल टेंजलर था। कहानी की शुरुआत होती है जब टेंजलर बच्चा होता है। वो अपनी ज़िंदगी एक आम बच्चे की तरह गुजार रहा होता है कि एक दिन उसे ख्वाब आता है। वो ख्वाब में देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है। तब उसे किसी के चलने की आहट महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक औरत दिखती है। वो औरत टेंजलर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे बताती है कि उसका नाम एनी है और वो टेंजलर की दूर की रिश्तेदार है। और वो ये भी बताती है कि उसे मरे हुए कई 100 साल हो गए हैं। ये सब बताने के बाद एनी अपना हाथ ऊपर करके उसे पीछे देखने को बोलती है। टेंजलर जैसे पीछे देखता है तो उसके सामने एक तस्वीर हवा में फ्लोट होते हुए दिखती है। वो तस्वीर एक औरत की होती है जो कि टेंजलर को बहुत खूबसूरत लगती है। एनी उसे बताती है कि इस लड़की को उसे बचाना है। एनी के मुताबिक ये लड़की टेंजलर को फ्यूचर में मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा बीमार होगी और गॉड यही चाहते हैं कि तुम इस लड़की को बचाओ। तब टेंजलर झटके से उठ जाता है और बैठकर इस ख्वाब के बारे में सोच रहा होता है कि तब उसे ख्याल आता है कि ये तो बस एक ख्वाब था और उसे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। पर टेंजलर के ख्यालों से उस लड़की की तस्वीर जा ही नहीं रही थी। कुछ वक्त गुजरता है और फिर से टेंजलर को वही सेम ख्वाब आता है कि फ्यूचर में ये लड़की उसे मिलेगी और उसे इस लड़की को बचाना है। फिर उसे हर 2 दिन बाद ये ख्वाब आने लगा। अब उस लड़की का चेहरा टेंजलर को इतना अच्छे से याद हो गया कि वो उसके स्केच बनाने लगा। कई साल गुजर गए पर टेंजलर को वो लड़की कहीं नहीं मिली। वक्त गुजरता चला गया, जिसके बाद टेंजलर शादी कर लेता है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं। वो एक आम शख्स की तरह अपनी फैमिली के साथ खुश होता है, पर उसे उस लड़की का ख्याल सताने लगता है। उस वक्त जर्मनी के हालात सही ना होने की वजह से वो अपनी फैमिली को साथ लेकर नॉर्थ अमेरिका यानी क्यूबा में चला जाता है। वहाँ सब कुछ सही चल रहा होता है कि टेंजलर और उसकी वाइफ के बीच लड़ाई हो जाती है और अब टेंजलर अपनी फैमिली को छोड़ देता है और दूसरे किसी इलाके में सेटल हो जाता है। टेंजलर बाय प्रोफेशन एक रेडियोलॉजिस्ट होता है। वो किसी जगह पर एक्सरे टेक्नीशियन बन जाता है। कुछ वक्त गुजरता है, तब एक औरत वहाँ आती है और उसे बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं, तो वो उसका एक्सरे करवाना चाहती है। वो अपनी बेटी को अंदर बुलाती है और अब आपको सुनकर हैरत होगी कि ये वही लड़की होती है जो टेंजलर के ख्वाब में आया करती थी। इस लड़की का नाम अलीना था और वो 21 साल की थी। टेंजलर उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है और हैरत में चुप करके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो उन्हें हड़बड़ा कर बोलता है कि मैं बचा लूँगा इसे, आप परेशान ना हो। अलीना और उसकी मदर को ये बात अजीब लगती है क्योंकि वो तो बस जनरल चेकअप के लिए आई थी। अलीना एक्सरे के लिए बैठती है तो फिर से टेंजलर उसे बोलता है कि वो उसे बचा लेगा। अलीना फिर से एम्बेरस्ड होके उसे थैंक यू बोलती है। अब टेंजलर उस लड़की का एक्सरे करता है तो पता लगता है कि उसे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस है। आज तो टीबी का इलाज है, पर उस वक्त ये बीमारी जिसको भी होती थी वो बच नहीं पाता था। टेंजलर उन्हें अलीना की बीमारी के बारे में बताता है और उन्हें हौसला देता है कि वो उसे बचा लेगा। फिर टेंजलर अलीना के घर जाने लगा नए नए इलाज लेकर। वो तब के टीबी के रिसर्च पेपर्स पढ़ता और तब जितनी भी नॉलेज होती टीबी के क्योर की वो ले आता और अलीना को बताता। यहाँ तक वो अपने पैसों से मेडिसिन्स लेता और उसकी ट्रीटमेंट के पैसे भी भरता। और अब अलीना टेंजलर के घर जाती थी उसकी बीमारी के सिलसिले में, जिसके बाद टेंजलर और अलीना आपस में बहुत क्लोज हो जाते हैं। पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है और अलीना की डेथ हो जाती है, जिसके बाद टेंजलर शौक में चला जाता है और अलीना की डेथ का कसूरवार खुद को ठहराने लगता है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे की कहानी हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।